मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री सूर्य देव महाराज, जय माता रानी। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के हमारे सबसे सुंदर ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मिथुन राशि वालों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं और भगवान शिवराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ये जीवन में कभी भी कोई चीज की कमी न होने देना और पूरे परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप आज तक बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, बहुत सारी तकलीफों को झेले हैं, लेकिन दोस्तों अब आपको घबराने का जरूरत नहीं है। अब आपके साथ माँ गंगा का आशीर्वाद है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम नहीं है कि माँ गंगा हमेशा आपको देखे रहती है, आपकी हर एक कामों में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, आपका किस्मत जहाँ साथ नहीं देता है, वह माँ गंगा खुद खड़ी हो जाती है और तुम्हारा मदद करती है। दोस्तों आपको एक बात का बिल्कुल भी खबर नहीं है कि आपके घर में आपका अपना आपके साथ बहुत गलत कर रहा है, आपकी हर एक कामों में वही आदमी बाधा डालता है। लेकिन दोस्तों वह कौन है, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। लेकिन हाँ दोस्तों, माँ गंगा ने उसे पहचान लिया है, इसलिए अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों कौन है, क्या करता है, या जाना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, अब तुम्हारा दुश्मन पकड़ा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिस सपोलियन को तुमने आज तक दूध पिलाया वही तुम्हें डंक मारने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, अब वह पकड़ा जा चुका है। तुम्हारे कुंडली के हिसाब से वह तुम्हारे आसपास ही घूम रहे हैं, तुम्हें अपना शिकार बनाने के लिए साजिश रच रहे हैं, तुम्हारे सभी गुप्त राज को तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचा रहे। तो दोस्तों सावधान हो जाओ और इस दुश्मन को सजा देने के लिए तैयार हो जाओ और जितना हो सके तुम उनसे दूरी बना लो। जी हाँ दोस्तों, तुमने अब तक जिसे अपना समझता रहा उसी ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है, क्योंकि जिस कान में तूने भरोसे की बात सुनी थी आज वहीं से खोला जा रहा है। तेरा असली दुश्मन अब छुपा नहीं है सामने है, लेकिन इतना चालाक है कि चेहरा बदलकर तेरी अपनी परछाई बन गया है। कभी सलाह के नाम पर तुझे गुमराह किया गया, कभी हंसी जाग में तेरे राज उगलवाए गए, और अब खेल पूरा हो चुका है। अब वक्त है उसे पहन के पीछे के चेहरे को देखने का, क्योंकि अब जो होगा वह बहुत बड़ा धमाका होगा। जो आज तक तूने नजरअंदाज किया वही सबसे घातक निकला, तेरे आसपास जो मीठा बोले वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब समय है आंखों से नहीं, अंतरात्मा ध्यान से। अगर अभी भी हल्के में ले आना तो अगला बार सीधे आत्मा पर होगा। और अगर यह सच तुम्हारे अंदर कुछ दिला रहा है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो खुद से होंगे तुम्हें अंदर से छोड़ देंगे। वह इंसान जो हर बार तुझे तसल्ली देता था, असल में वही तेरे फसलों को कमजोर कर रहा था। तेरा आत्मविश्वास तोड़ा गया, बड़ी चालाकी से तुझे एहसास तक नहीं हुआ। रहने वाले इंसान की असलियत सामने आने वाली है। शांत रहो, लेकिन आंखें बंद मत करो। अब जो सपना दिखाई दे रहा है वहाँ हकीकत है, एक ऐसा संकेत जो ब्रह्मांड तुम्हें दे रहा है। उसे कमरे में बैठा हुआ वहाँ व्यक्ति जिसे तू सबसे ज्यादा मानता है, शायद वही तेरे पीछे सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। अगर दिल में कुछ छुपाने लगा है, अगर अचानक कोई शक्ति लकीरें दौड़ने लगी है, तो समझ लो यही वह पल है जब तुम्हें चेतावनी दी जा रही है। और देखो, यह चेतावनी हर किसी को नहीं दी जाती। तुम्हारे भीतर कुछ है जो तुम्हें बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब इस आदमी शक्ति से कम लोग जो चुपचाप तुम्हारा नुकसान करता आया है, अब उसी को बिना काम करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस बार तुम्हारा गुस्सा नहीं, तुम्हारा ज्ञान काम आएगा। अब ध्यान दो, जिसने तुम्हारी पीठ तपाई थी उसी ने पीठ में खंजर को, जिसने कहा मैं तेरे साथ हूँ उसी ने तुझे सबसे अलग किया। या कोई मामूली घटना नहीं है तुम्हारा जवाब देने के लिए करवट बदल रहा है। जो तुम्हें सुनकर हंसते हैं, जो तुम्हारे दुख को मजाक समझते हैं, अब उनकी हंसी खुद उनकी तबाही का कारण बनेगी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यह बातें बिल्कुल सच है, तो बस एक बार अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम उसी के लिए है जो अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने वाले हैं।
जो अब पीछे नहीं हटेंगे, जो हर फरेब का हिसाब लेंगे। अब कोई भ्रम नहीं, कोई माया नहीं, अब सिर्फ सत्य और तुम्हारा आत्मबल और वह शक्ति जो तुझे बार बार इशारा दे रही है। अब भी वक्त है, जाग जाओ, क्योंकि जिस दिन चेहरा सामने आया उसे दिन जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। अगर तुम्हारे घर में अचानक कल बड़ी है, बिना वजह झगड़ा हो रहे हैं, मन बेचैन है, नींद टूट रही है, सपनों में डर है, तो समझ लो तुम पर नजर है किसी की, और वह नजर दोस्त की नहीं दुश्मन की है। अब ब्रह्मांड ने अपने संकेत देने शुरू कर दी है। इतना के पीछे कोई योजना है और हर योजना का अंत होगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम जीत जाओगे। और चेतावनी देने का काम अब पूरा हो रहा है, बाकी अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम आंखें खोलते हो या फिर बर्बादी की तरफ चलते हो। अब निर्णय का समय है। और अगर तुम्हें यह सब सुनकर भीतर से कुछ महसूस हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच हो सकता है। जिसे तूने भाई कहा वही आज तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। जिसे तूने घर में बैठकर रोटी खिलाई थी, उसी ने तेरे खिलाफ जहर बोया है। तू सोचता रहा कि दुनिया तेरे साथ है, लेकिन शहर साबित होने वाला है। जो आज मुस्कुरा कर तुझे सलाह दे रहा है, कल वही तुझे गड्ढे में धाक लगा सामने रुकावटें ना आने लगी है। यह जो मन हर वक्त उलझा रहता है या कोई सहयोग नहीं है, यह उसे गुप्त दुश्मन की चाल है जो हर रोज तेरे आसपास घूमता है, तेरे ही विश्वास का इस्तेमाल करके तुझे गिर रहा है। अभी अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो अगला झटका इतना बड़ा होगा कि संभलने का भी वक्त नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ज्योतिष कार्यक्रम को दिल से सुनो। जी हाँ दोस्तों, आप बातों को थोड़ा विस्तार से समझने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि आज तक हमें इस आत्मा के बारे में इसलिए पता नहीं चल पाया क्योंकि हम हर दिन आपकी कुंडली का आकलन से ललित महाकवि से नवमी 9:00 बजे के बीच करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच हमारा वीडियो भी आपके समक्ष आता है। तो इसी से हमें यह पता नहीं चल पाया था कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा आता है, लेकिन कुंडली का आकलन 12:00 बजे कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा हर दिन आती है और फिर सुबह होने से पहले ही आपके घर से वापस लौट जाती है। मिल चुका है। अब आखिरकार यह क्यों आती है और कौन है यह आत्मा? इससे आपको कोई खतरा तो नहीं है? आखिरकार आप लोगों को अगर इससे कोई खतरा है तो आप उनसे कैसे सावधान रह पाएंगे, उनके बारे में आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए देना मेहनत करते हैं, बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको एक भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तो हमारे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मन में बहुत देर से सवाल उठ रहे थे उनके बारे में आ रहा होगा कि हम जब अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपने घर में किसी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती है और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है? तो यही तो कारण है, जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होता है तो इस समय कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं प्रवेश करते हैं और आपके घर में कोई आपको धर्म को लेकर भी व्रत देखने को नहीं मिलता है, धन को लेकर भी तंगी, कंगाली, दुखद कलीफ सब कुछ आपके जीवन काल में चलती रहता है। ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। ना जान आपकी मेहनत क्या और कहां जा रही है, आपको समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से इंकारात्मकता से भर दिया है। ऐसे इंकारात्मकता से जिनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। आप लोगों को बता दें
कि हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं। जब आपके घर में और आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपकी परेशानी का क्या कारण है, तो आज हमें समझ आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हाल हो सकता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। लेकिन उनसे पहले आप हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि यह इसी आत्मा का ही खेल है। देखिए, 12:00 बजे से लेकर 2:15 से पहले ही इस समय अवधि में एक न एक बार आपका नींद जरूर ही उड़ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि नींद खुल जाता है। अब अगर 12 से 2:30 बजे के बीच में आपकी नींद खुल जाती है तो इनका संकेत है कि यही आत्मा की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और यह आत्मा आपके पास आने का कोशिश करता है। जी हाँ, जब आपके पास यह आत्मा आने का प्रयास करती है तो आपका नींद खुल जाता है और इस आत्मा का जो मकसद है वह पूरा नहीं हो पाता ही। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आत्मा का मकसद क्या है, आखिर यह हमसे मिलना चाहती है क्यों, और जब हमारे पास आने का प्रयास करती है तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है। तो बड़ा कारण है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्ति होते हैं, जो आपकी रखवाली करने वाली देवी देवता, आपकी कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करती है, जो आपके घर में पूजा करने का स्थान है, जहां देवी देवताओं का फोटो या फिर मूर्ति अपने स्थापित किया है, वहां पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहां पर जो सकारात्मक है, जो वहां दिव्या शक्तियों का वास है, आत्मा आने का प्रयास करती है तो आपका नींद खुल जाता है और इस आत्मा का जो मकसद है, और जब हमारे पास आने का प्रयास करती है तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है, तो इसके पीछे बहुत बड़ कारण है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्ति होते हैं, जो आपकी रखवाली करने वाली देवी देवता, आपकी कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करती है, जो आपके घर में पूजा करने का स्थान है, जहां देवी देवताओं का फोटो या फिर मूर्ति अपने स्थापित किया है, वहां पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहां पर जो सकारात्मक है, जो वहां दिव्य शक्तियों का वास है, उन्हीं के वजह से आपका नींद टूट जाता है। यूं मानव की दिव्य दिव्य शक्ति देवी देवता आपको जगाने का प्रयास करती है। हर दिन यही खेल होते रहता है और आप इसे कुछ भी नहीं समझते हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको इससे खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। अब आपको यह भी समझ रहा होगा कि आखिरकार इससे आपको खतरा नहीं है, किसी नुकसान आपको क्यों हो जाता है। तो देखिए, बुरी शक्तियों जो होती है वहाँ के घर में जब आती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी लेकर आती है। बुरी शक्ति का अर्थ है नकारात्मकता, के घर में नकारात्मकता है तभी तो आपको नुकसान होता है, तभी तो धन लाभ नहीं होता है। तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगता है। कौन? देखिए, यह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वज है। लेकिन आपकी पूर्वज जो होती है वह अपने परिवार को इतना जल्दी भूल नहीं पाए, इतना जल्दी वह अपने परिवार से रिश्ता नाता तोड़ नहीं पाते, और इसी वजह से आपके घर में कई कपड़ा आपके पूर्वज आते रहते हैं। आपकी पूर्वजों की आत्मा आपकी रखवाली करने आती है, आपको देखने आते हैं, लेकिन घर में आने से आत्माओं का आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाता है और इसी वजह से आपके जीवन काल में आपके पूरे परिवार में पैसों की कमी, दुख तकलीफ सब कुछ चलते रहता है। तो आपके ऊपर इन आत्माओं का वास होना बिल्कुल सही होता है। यानी कि आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि आपके घर में जब आपके पूर्वजों का आत्महत्या गति रहता है, आते रहता है, तो आपके ऊपर जो भी व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करता है, उनके तांत्रिक क्रियाएं असफल हो जाती है, उनके तांत्रिक क्रियाएं फलित नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आत्मा है यह आपके प्राणों की भी रक्षा किए हैं, आपके दुश्मनों से आपको बचाए
हैं। अब आपके दुश्मनों से आपको कैसे बचे हैं, उनके बारे में भी आपको समझना चाहिए। देखिए, आपकी जो दुश्मन है वह तांत्रिक क्रिया करके पूरी शक्तियों को, भूत बातों को आपके घर में आमंत्रित करते हैं। लेकिन यह जो आपकी पूर्वजों का आत्मा है, यह उनसे लड़कर उन्हें आपके घर से खड़े कर भगा देती है और आपके घर में प्रवेश करने से भी उन्हें रोकते हैं। तो इनका आपके घर में होना कोई खतरा नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। बस कुचामन करात्मक में आ जाते हैं। छुटकारा पाने की आवश्यकता है, जहाँ पर गंदगी और नकारात्मकता को प्रवेश करने का जगह मिल जाता है। यानी कि आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियों को रहने के लिए जगह मिल जाता है तो वह यहीं पर रह जाता है, और अगर उसे जगह नहीं मिलता है तो उसे आपके घर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं होता है। वह आपके घर में नहीं टिक पाती, और आपके घर में जो नकारात्मकता की रहने की जगह है वह मकड़ी का जल, कूड़ा कचरा, गंदगी, अंधेरा, यह सभी चीज होती है। तो इन चीजों से जितना हो सके उतना आप लोग सावधान रहिए। इन चीजों को अपने घर में ना रहने दे, यही आपके लिए बेहतर होगा। आप करते रहे घर में कूड़ाचरा अधिकतर ना फैलाएं घर में। रात को इधर उधर झूठे बर्तन या आपको झूठ चीज नहीं रखना चाहिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जो भी पकवान बनते हैं, कभी कभार अगर आपके घर में पकवान बनते हैं तो आप उनको थोड़ा पहले अपने पूर्वजों को अर्पित करें। खाने से पहले, उसे झूठा करने से पहले थोड़ा उसे अपने घर के आसपास छिड़का ले, अपने घर में छिड़क ले तो आपके लिए बेहतर होगा। यह चीज आपको अपनी ध्यान में रखना है। आप भूल जाते हो इन चीजों को, इन चीजों को भूलने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। और अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। एक और जो आपकी कुंडली में बड़ा सच निकल कर सामने आ रहा है, उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिनर मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार तमाम तरह की और भी समस्याएं, खींचतान और मानसिक किराए आपके जीवन में चल रहे हैं। उन सबका कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बड़ा है। इसके उलट आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है। आप किसी को जानबूझकर पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहती है, और अनजाने में भी यदि आपके हाथों कोई गलती हो जाती है तो आप मन ही मन उसका पक्ष आप भी करते हैं। फिर भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां हैं। तो ऐसा क्यों है? सोने की बात है जो आपके जीवन में सरलता को आने नहीं दे रही थी, तभी एक कर बापू आपके जीवन में आने नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्त, इस बढ़ा को नहीं काटेंगे तब तक ना तो ग्रहण की छाल का आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और ना ही देवी कृपा भी आपका कुछ भला कर पाएगी, चाहे आप माने या ना माने। हमने कई ऐसे जातकों को देखा है दोस्तों, जो हमसे यह शिकायत करते हैं कि गुरुजी, हमने जीवन भर ईश्वर की आराधना की है, तमाम तरह के कार्य किए हैं, यानी तमाम तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, कर्मकांड आदि किए हैं, फिर भी जीवन में सरलता नहीं है। बड़ी विषमता है, बहुत कठिन जीवन है, मुश्किल बहुत बड़ी हुई है। क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। हम उनको भी यही समझते हैं कि आपको अपने जीवन के मूल में जाना होगा, समस्या के मूल को मिटाना होगा, तभी आप अपने जीवन में सरलता लेकर आ पाएंगे। एक समस्या अपने पीछे कई समस्याओं को लेकर आती है, तो मूल समस्या आए तो यही है। यदि आपके जीवन में रुपए कैसे बढ़ाएं, जरूरत के मुताबिक आपको रुपए पैसे मिलने लगे, जरूरत है आपके परिवारजनों की जरूरतें पूरी होने लगे, आपको कामयाबी मिलने लगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। पर होता है कि आपके घर के रक्षक, आपके स्वयं के रक्षक अपने शक्तिहीन कर दिए हैं। वह है शनि देव के पास। यह चीज आप समझे। फिर हम बात करते हैं आपके घर के रक्षक। आपके घर के रक्षक कौन है? आपके मित्र हैं, पूर्वज है। दूसरा, आपके कल दिव्या देवता है, तभी तो उन्हें कुलदेवी या देवता कहा जा रहा है, क्योंकि वह आपके कल के पालनहार हैं।
तारणहार है आपके साथ न्याय तभी होगा जब कुल देवता का हाथ आपके ऊपर होगा, कुलदेवी का हाथ आपके ऊपर होगा। नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा तभी होगी जब आपकी पिक्चर पूर्वज खुश तो होंगे ही, ऊर्जावान भी होंगे। शास्त्रों का यह विधान है। अब आप बेशक चाहे माने या ना माने, जानकारी दे सच्चाई को कोई दिक्कत नहीं है। जीवन भर कष्ट सहने होंगे, जीवन भर पीड़ा सहनी होंगे, और अंत में आप घूम फिर कर वही दिन जाना है कि कोई आपको बताया कुछ उपाय करने के लिए, जिससे फिर आपका खुश होंगे, वह जवा होंगे और जीवन से समस्याएं कटने लगेंगे। या दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं। आप ध्यान से सुना कि एक हमारे जानने वाले हैं। कई लोग हमारे परिचित में ऐसे हैं जो बहुत अधिक प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। सफलताएं किसी को मिलती, किसी को नहीं मिलती है। घटना की उनका व्यापार जो था, उन्हें थोड़ा थोड़ा लाभ प्राप्त हो रहा था। टेंशन में रहते थे कि क्यों मेहनत के बाद भी सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ऊर्जा कैसे बदलता है और चमक कैसी होती है, इस बात का प्रमाण है आप अभियान से दिया कि आप एक कोई भी छोटा मोटा अपने घर में हवन कर लीजिए, सावन कर लीजिए। इससे होगा यह कि आपका घर लेते हैं 108 संख्या को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक हाथ से तो आहुति देंगे तो दूसरे हाथ से कमलगट्टे से गिनती पूरी करेंगे। तो कमलगट्टी 108 उन्होंने ले ली है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ध्यान से सुना। चमत्कार होता है रातों रात, कोई माने या ना माने, कमल गट्टे लेकर आते हैं दुकान से, और उन्होंने कमल गट्टा को शुद्धता के साथ अपने पूजा घर में स्थापित कर दिया। इसके बाद दूसरे ही दिन से उनकी बिक्री बहुत अधिक बढ़ गई। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लगातार उन्होंने सोचा कि शायद बड़ी है, कल फिर से कम होगी, लेकिन दूसरे दिन भी वैसे ही, तीसरे दिन भी वैसे ही। 5 दिन गुजारने के बाद फिर उनके दिमाग में विचार आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया, काम तो वही सब कर रही है, लेकिन बिक्री इतनी अच्छी कैसे हो गई, फायदा इतना अधिक कैसे होने लगा। विचार करते कि यही एक अलग कार्य था जो उन्होंने किया, बस उन्होंने कुछ उपाय करे। तो बस दोस्तों को पे की स्थिति को आप जानी, मेहनत करिए, आप कुछ सही फल प्राप्त होंगे। तो आई है दोस्तों, आप ध्यान से समझना। पहले शनि देव, हर इंसान जो इस धरती पर है, हर इंसान का भाग्य का सही लेखा जोखा शनिदेव के पास है। अब कोई चाहे कुछ भी कहे, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल कैसा और कितना प्राप्त होगा, किसी की राशि में अधिक और किसी की राशि में काम, लेकिन शनि देव का प्रभाव तो होता ही है। तो दोस्तों, आप जब तक शनि देव को प्रसन्न नहीं करेंगे, आप ही कर्मों का सही फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों, कुछ बहुत बड़ा मेहनत भारत उपाय नहीं है। आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सदस्यों के तेल एक दीपक जलाना है। बस इतना कर लीजिए। शनिवार के शनिवार इस उपाय को करिए। दूसरा कि आपका मित्र पूर्व जवान बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। अब अपने श्राद्ध पक्ष में 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष है, उसमें श्राद्ध कर्म करके अपने पितृ पूर्वजों को भजन तो दे दिया, लेकिन वर्ष भर का क्या, पूरे वर्ष भर क्या, पूछने से कर्मकांड से हमार पुत्र पूर्वज ऊर्जावान रहेंगे के लिए मेहनत कर होगी, कार्य करनी होगी। तो मेहनत कुछ खास नहीं है। सूर्य कुमार के देना बिल्कुल भी ना भूले। सूर्योदय से पहले जागे और सूर्य को आज दे, और सूर्य को जल में आप काले तिल अवश्य मिल ले, और शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक आपके पितृ पूर्वजों को ऊर्जा बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। आपके घर की हर एक नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तीसरा काम जो आपको करना है वह है कि आप अपने घर की दहलीज पर, यानी मुख्य दरवाजे जो है उसकी दिल्ली पर चलाएं, रोज चलाएं, दीप जलाएं। शुद्धता देखेंगे आप कितनी आएगी आपके घर में, सकारात्मक कितनी आएगी। यह स्थान आपकी कल देवी, यह दोस्त तो समझो आपकी मुख्य दरवाजे पर ही कुलदेवी या देवता बैठे हुए हैं। लेकिन क्या कभी आपने उनका आदर किया, सम्मान किया, पता कि कौन है आपकी कुलदेवी देवता? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, बस आप एक दीपक वहां जला देना है। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर रखना है। अब चलाइए और आप देखिए कि आपके घर में कैसे कैसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं।
कहां कहां से आपको फायदा होगा। आपके घर में धन लक्ष्मी का वास हो जाएगा। अब माता लक्ष्मी के लिए हम तो यही कहेंगे कि विशेष विधि विधान हम अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि धन का कटोरा, धन की पोटली आपके मिलने वाले हैं।